बागला डिग्री कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। हाथरस में शहर के प्रतिष्ठित बागला डिग्री कॉलेज में शनिवार को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम में डॉक्टर चौहान के साथ हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह ने भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन करते हुए इस देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठा रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वे समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक अभियान चल रहा है, और वो ये एक तरह से जागरूकता अभियान है, क्योंकि जो देश के हित में भी है, जो हर व्यक्ति के हित में है ये, और जिसको होना चाहिए। आज ये कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्टूडेंट के बीच में अगर कोई बात रखी जाती है तो वो एक सभी लोगों को एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं और अपनी बात को अच्छे से लोगों के बीच में रख सकते हैं। तो ये एक गोष्ठी टाइप की यहाँ आज रखी हुई थी, तो उसमें उनको बताया कि एक बार अगर एक देश में चुनाव होते हैं तो हमें कितने फ़ायदे यहाँ होते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज ये यहाँ सारी हमारी जितनी बच्चे हैं उनको बताया गया कि भाई देश के हित में है, उससे आपके खर्चे भी बचते हैं, उससे आप जितना सरकारी तंत्र है उसको भी जो बार बार ओवरलोड होता है उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं। आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता की वजह से हमारे कितने काम रुकते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक पर डिस्कशन हुआ और उनको सुनिश्चित किया कि भाई उनको समझाने के माध्यम से कि भाई आप अगर हमारे देश में एक ही बार चुनाव होगा तो उससे कितने फ़ायदे हैं, तो ये बात आप लोगों को जाके बताएं। इसे एक चर्चा का विषय बनाएं, एक छोटी छोटी गोष्ठी करें। जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे भाई सब रहते हैं इतना दूर, हालांकि मैं तो कहूँगी कि लोग सब जागरूक हो रहे हैं अब, क्योंकि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से हर घर में टीवी पे न्यूज़ ज़रूर देखी जाती है। हर महिला चाहती है कि भाई वो उनको सुने, तो इससे भी बहुत एक अवेयरनेस का काम करती हैं। तो अब उतना ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर डीपली लोग जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या इससे क्या ऐसी चीज़ है जो ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए इस तरह की गोष्ठियाँ हमारे यहाँ की जा रही हैं कि जिससे ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं, वो जाएँ और उनको उसके नफ़ा नुकसान उसमें बताने का उसको कष्ट करें, जिससे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, तो उसमें हम सब कामयाब हो सकें। धन्यवाद। प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि, निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ईसीजी 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक,